पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज शाम 4 बजे बैठक आयोजित किया गया है और बैठक में महागठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। ये बैठक कई महत्वपूर्ण तरीके से इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया गया है। कई मायने में ये बैठक महत्वपूर्ण है और इसमें नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर भी चर्चा हो सकती है और आगामी 15 अगस्त को बड़े ऐलान की तैयारी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम पटना से जुड़े हुए हैं। गौतम सीधा सीएम आवास से जुड़े हुए हैं। गौतम, सीएम आवास में आज शाम बैठक होनी है, इसको लेकर आवास में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, सचिवालय से जैसे ही अधिसूचना जारी की गई कि 5 अगस्त को एक अहम बैठक होगी और इस अहम बैठक में महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, भाकपा माले के जो विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं, वो मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम दलों के गठबंधन के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम को 4 बजे पहुँचेंगे और ये एक खास मुद्दा है जो शायद पहली बार ऐसा एक मुद्दा जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। शिक्षक भर्ती नियमावली और राज्य स्तर पर जिस तरीके से शिक्षक संघ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मानसून सत्र के दौरान भी आपने देखा कि शिक्षक संघ जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस प्रदर्शन में उनकी मांग जो थी वो ये थी कि जिसकी जितनी सेवा हो वेतन भी उतना ही निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही राज्य स्तरीय शिक्षक का दर्जा मिले। इन्हें जो नियोजित शिक्षक कहा जाता है या इन्हें जो गेस्ट टीचर, गेस्ट फैकल्टी के रूप में कहा जाता है या अन्य शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जिनकी बहाली हुई थी, तो अब ये तमाम संगठन एक साथ मिलकर एक सुर में ये कह रहे हैं कि ये नियोजित शिक्षक कहलाने से अच्छा है कि ये राज्य सरकार के शिक्षक कहलाएं, यानी कि इन्हें राज्य सरकार शिक्षक का दर्जा दे। तो ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जिस तरह से लगभग 4 लाख शिक्षक हैं पूरे बिहार में, अलग अलग स्कूलों में वो पढ़ाते हैं और नियोजित शिक्षक की संख्या भी उसमें काफ़ी संख्या में है। हाल के दिनों में एसटीईटी और टीईटी के तहत जो शिक्षक आए हैं उसमें संगीत के शिक्षक, कंप्यूटर के शिक्षक और कई अलग अलग फैकल्टी हैं, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस नियमावली में के तहत उनकी भर्ती की गई थी। मगर साल दर साल बीत जाने के बाद जब 4 साल, 5 साल, 6 साल बीत गए तो अब तमाम जो शिक्षक संघ है वो ये चाहते हैं कि इनको शिक्षक को राज्य का दर्जा मिले, राज्य शिक्षक ये कहलाएं और जिस तरीके से सरकारी वेतन और सरकारी सुविधाएं उन शिक्षकों को मिलती है, ठीक उसी के तर्ज पर इनको भी उसी नियमावली के तहत इनको भी सुविधाएं दी जाए, इनको वेतन मिले। तो कहीं ना कहीं हाल के दिनों में पटना के डाकबंगला चौराहे पर शिक्षकों ने लाठियां खाई। एक वक्त था जब आर ब्लॉक में जो प्रदर्शन था वहां लाठियां खाई। अभी लोकतांत्रिक तरीके से गर्दनीबाग में धरना स्थल है, वहां भी ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए ये शिक्षक संघ जो है किसी गले की हड्डी से कम नहीं है, जो उगलते भी नहीं बन रहा और निगलते भी नहीं बन रहा। तो सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत क्या हो सकता है इस पर आज विचार विमर्श किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है ये तमाम जो बैरिकेटिंग है, तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है, शाम को 4 बजे तमाम जो महागठबंधन के नेता है वो यहीं पे पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और यहीं पर यहीं से आज ये तय हो जाएगा कि 15 अगस्त को क्या कुछ होना है। यानी कि 15 अगस्त को यदि नीतीश कुमार चाहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहें तो वो एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इस बड़े ऐलान के रूप में बिहार में तकरीबन 4 लाख शिक्षक हैं जिनको एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा फ़ायदा है वो शिक्षक संघ को मिल सकता है। और जो शिक्षक संघ महागठबंधन से नाराज़ चल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा था कि हम एक सिग्नेचर में कैबिनेट की पहली बैठक में हम उन तमाम लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो ऐसे में एक तरीके से इनको भी अगर ये दर्जा मिल जाता है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही लाभदायक होगा उन परिवारों के लिए जो जिनके परिजन या जिनके घर के लोग शिक्षक बने हुए हैं, क्योंकि आज भी उन्हें कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बात चाहे वेतन की हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे आधार पर पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी ये मसला उठा था, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
इनकी सैलरी बढ़ा दी थी और एक आश्वासन दिया था कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो शिक्षक संघ है वो सरकार से आमने सामने नेक टू नेक टेबल टॉक बात करना चाहते हैं कि यदि आप देंगे तो हम आगामी चुनाव में आपका साथ देंगे और हम जीवन भर आपका गुणगान करेंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तमाम महागठबंधन और शिक्षक संघ ने तेजस्वी यादव के कहने पर ही इन लोगों ने कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार को बहुमत में लाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव का जो आज कद बहुत बड़ा बढ़ गया है, कहीं ना कहीं शिक्षक संघ के तमाम उन नेताओं के और उस सभाओं के बयान के बाद से हुआ है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो स्थितियां हैं, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महागठबंधन के तमाम जो नेता मौजूद होंगे वो विमर्श करेंगे और ये तय करेंगे कि आखिर कैसे शिक्षकों को राज्य सरकार का दर्जा मिले। क्योंकि एक देखिए, अब तक नहीं देने के पीछे जो वजह है वो ये है कि राज्य सरकार के ऊपर वेतन का सबसे ज़्यादा भार हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि जो शिक्षक रिटायर करेंगे उनको पेंशन भी देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये तो तमाम वो चीज़ें हैं, उसको देखते हुए राज्य सरकार पर बोझ ना बढ़े। चूँकि पहले ही राज्य सरकार जो है शराबबंदी कानून ला करके हजारों करोड़ रुपए का घाटा सह रही है, और ऐसे में यदि शिक्षक संघ को अगर राज्य स्तरीय दर्जा मिल जाता है तो एक सरकारी जो महकमे में कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा और सरकारी खजाने पर उसका बोझ बढ़ेगा। ऐसे में केंद्र सरकार कितनी मदद करेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन राज्य सरकार को के खजाने पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक हमदर्दी के रूप में, एक सहानुभूति के तौर पर जो सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार दर्जा देगी तो उसका एक फ़ायदा राज्य सरकार को मिल सकता है आगामी चुनाव में। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए परिस्थितियां ऐसी है कि यदि आज मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में जो बैठक होगी, उस बैठक से यदि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो इसका फ़ायदा शिक्षकों को मिलेगा। और तमाम सूबे बिहार के जो शिक्षक हैं वो टकटकी लगाए हुए हैं कि किस तरीके से आज एक अन्य मार्ग से शाम 4 बजे बैठक के बाद मुख्यमंत्री क्या कुछ करते हैं। तो 1-2 बैठकें होगी, एक तो मुख्यमंत्री महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और दूसरी जो अहम बैठक होगी वो तकरीबन 15-16 जो शिक्षक संघ है, अलग अलग शिक्षक संघ है, नियोजित शिक्षक संघ है, उसके अलावा अलग अलग जो शिक्षक संघ है वो उनके अध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी। तो एक राय, एक विमर्श, एक विचार अगर शिक्षक संघ के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है तो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री इसकी घोषणा पटना के गांधी मैदान में झंडा तोलन के बाद कर सकते हैं। तो एक बड़ा निर्णय लेने की पूरी संभावना है, लेकिन वह निर्णय किस रूप में होगा ये देखने वाली बात होगी। चूँकि इतना बहुत इसके लिए राय विमर्श करना होगा, क्योंकि सरकार के ऊपर जो सरकारी खजाने पर जो इसका असर पड़ेगा वो हजारों करोड़ में होगा, क्योंकि अब तक जो सुविधाएं मिल रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिल रही थी उन शिक्षकों को। लेकिन सरकारी वेतन, सरकारी सुविधाएं, सरकारी तमाम वो चीज़ें जो अगर अब मिलेगी तो सरकार को इसके पहले जो है विचार विमर्श करना बेहद ज़रूरी है। और सरकार चाहती है कि महागठबंधन की सरकार के तमाम वो नेता मौजूद रहें, तब जाकर कोई निर्णय हो और इसका फ़ायदा महागठबंधन को मिल सकता है यदि ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस शिक्षकों को लेकर होता है तो। जी गौतम, जहां तक बात की जाए नियोजित शिक्षकों की तो वो लगातार आंदोलनरत हैं, वो लगातार अपने हक के लिए लड़ाई लड़े हैं और उसके बाद अब सीएम नीतीश कुमार का ये फैसला लेना कि उन पर चर्चा की जाए, उन्हें राजकर्मी का दर्जा दी जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और तो नियोजित शिक्षकों में कितना उत्साह है? देखिए, बिल्कुल जब ये कहते हैं ना कि परीक्षा की जब घड़ी के बाद जब परिणाम की घड़ी आती है तो चेहरे पर एक मुस्कान हो जाती है, और जब अच्छा परीक्षा जाता है तो कैंडिडेट को पता होता है कि इसका रिजल्ट भी बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम नियोजित शिक्षकों को 4 लाख से ऊपर जो शिक्षक संघ के जो शिक्षक हैं उनको उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर है कि सरकार यहाँ तक पहुँची है। सरकार अब सोच रही है, विमर्श कर रही है,
पहले वही सरकार थी जो धरनार्थियों को या जो धरना दे रहे थे अपने विभिन्न मांगों को उस पर कोई भी चर्चा नहीं करती थी, कोई बात नहीं करती थी। लेकिन अब इसका फ़ायदा मिल सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब जो आने वाली नियमावली है उसके तहत बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आनंद फानन में अपने परिवार के घर के नज़दीक तो उन्होंने दिया, लेकिन वो अब ससुराल में रह रहे हैं। तो तमाम जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है। मान लीजिए किसी की शादी पटना में हुई है और उसका घर नवादा में है, तो कहीं ना कहीं नवादा में उसको रहना पड़ रहा है और वहीं पे उसको नौकरी करनी पड़ रही है, वहीं स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये जो दूरी है, अगर वो चाहे तो अपने से जो सरकार नियमावली बना रही है उसके तहत वो जहां अभी वर्तमान में रह रही है वहां उस आधार पे उसको नौकरी करनी पड़ेगी। यानी कि अब जो परिवार दो टुकड़ों में बटा हुआ था, दो जगह बटा हुआ था, वो अब एक जगह रह के कहीं कर सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पटना से गया में पोस्टेड हैं। उस समय गया में वैकेंसी थी तो गया में उन्होंने आवेदन दिया और गया में उन्होंने नौकरी शुरू कर ली, लेकिन परिवार उनका पटना में रहता है। तो ऐसे में वो पूरे परिवार के साथ पटना में वहाँ नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में दो जब चूल्हा जलता है तो दो कहीं ना कहीं उसके सैलरी पर उसका असर पड़ता है। तो ऐसे में उन शिक्षकों को इंतज़ार है कि सरकार चाहे तो उनको एक नियमावली के तहत ट्रांसफ़र का मौका दे और वो ट्रांसफ़र सहज तरीके से हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है जिसका इंतज़ार लंबे समय से शिक्षकों को है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यदि शिक्षक को राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो अब इनके पास कोई भी मांग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा अगर दर्जा आप सोचिए कि किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझिए कि भगवान से भेंट हो जाता है। बिहार में यही स्थिति है। आनंद फानन में नियोजित शिक्षकों ने उस समय कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी तो कर ली, लेकिन जब वो नौकरी कर रही है तो उन्हें पता है कि 8 घंटे की नौकरी के बदले उनको कितने रुपये मिल रहे हैं। एक वक्त था जब 8,000 रुपये से शुरुआत हुई थी और आज उनको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, तो भी कम है, क्योंकि उसी के एवज में जो सरकारी शिक्षक होते हैं उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए से कम नहीं है आज के डेट में। तो कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हैं 25,000 और कहाँ 1 लाख के ऊपर, तो ये जो 75,000 का फासला है उसको कैसे किया जाए, समायोजित किया जाए। और दूसरा जो पेंशन के बाद का जो प्लान है वो उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ की जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसका एक असर होगा, सरकारी खजाने पर उसका असर पड़ेगा और वो हज़ारों करोड़ में होगा। तो ऐसे में वित्तीय आर्थिक इस बोझ को सरकार किस रूप में वहन करती है ये भी देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि शिक्षक नाराज़ ना हो, क्योंकि अगर शिक्षक अभी तक जो नाराज़ चल रहे थे उसका असर उनके आने वाले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। तमाम शिक्षक इस बात से नाराज़ हैं कि सरकार जिन्होंने वादा किया था कि हम आपको राज्य का दर्जा देंगे, सरकारी शिक्षक का दर्जा देंगे, तो अब शिक्षकों के लिए जिस तरह से बीपीएससी के तहत अब वैकेंसी निकाली गई उसमें भी देखिए बहुत जितने 4 लाख शिक्षक थे, लेकिन वैकेंसी के तौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 या 50,000 या 60,000 नियुक्तियाँ कर सकते हैं, लेकिन 4 लाख आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर फ़ायदा होता भी है तो 50,000 लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन जो बाकी के 3.5 लाख शिक्षक हैं वो तो नियोजित ही होंगे। इसलिए शिक्षक संघ ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया, सामूहिक रूप से उन्होंने लाठियाँ खाई है, सामूहिक रूप से उनकी जो मांगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि सरकार उन्हें नियोजित यानी कोई दाग न लगाए, कॉन्ट्रैक्ट का दाग न लगे, उन्हें राज्य का दर्जा मिल जाए, राज्य सरकार की सरकारी शिक्षक कहलाने का मौका मिल जाए। और स्वाभाविक है कि अगर सरकारी शिक्षक कहलाएंगे तो सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो उनको मिलेगी, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा और इसका इंतज़ार सबको है। तो कुल मिलाकर काउंटडाउन शुरू हो गया है, 4 बजने में महज कुछ घंटे बाकी हैं और अभी से तमाम नियोजित शिक्षक भी सब नजरें टिकटिकाए हुए हैं, लगाए हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के ऊपर कि शायद मुख्यमंत्री आवास के अंदर से महागठबंधन के तमाम नेता उन्हें ये कह दें कि आप राज्य सरकार के शिक्षक हैं। और अगर ऐसा होता है तो 15 अगस्त को वाकई बिहार की धरती और पटना के गांधी मैदान से एक बार फिर एक ऐतिहासिक पल होगा, जो तमाम 4 लाख से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उनको एक बहुत बड़ा रिजल्ट परिणाम के रूप में मुख्यमंत्री सौगात के रूप में दे सकते हैं। जी बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर और उनकी आंखें उम्मीदों से भरी हुई हैं। हमारे संवाददाता गौतम लगातार नीतीश कुमार आवास के बाहर मौजूद है, वो लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका शुक्रिया।